तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, हम लेडीज़ के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, बल्कि मौसम बदलने के साथ साथ बढ़ते और कम होते रहते हैं। सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रूटीन थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में काम बढ़ जाता है और गर्मी भी आपको पता है, किचन में खड़े होना और गर्मी लगना, और जिन लड़कियों के किचन जो है वो ऊपर है या जिनके किचन में धूप आती है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके कामों को बहुत आसान बना देंगी। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी सफारी की बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग, और साथ ही परफ्यूम का भी आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह तकरीबन 8 बजे से, लेकिन मैं उठ सुबह तकरीबन 5 बजे गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से रमज़ान गुजरा मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो गई है, खुद ब खुद आँख खुल जाती है और माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद सबक वगैरह पढ़ती हूँ अपना, और उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी होता है कि जब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो मैं मशीन भी लगा लेती हूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ आपको स्कूल भेजने के बाद मशीन लगाती हूँ, तो मतलब कि ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मकसद ये कि सुबह जल्दी उठने से ना, यकीन माने इतनी बरकत है सुबह के कामों में कि आप सोच नहीं सकते। और जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो कोशिश किया करें कि सुबह सुबह अपने काम ख़त्म कर लें। तकरीबन 12 बजे तक मेरे ना शुक्र अल्लाह का कि काम ख़त्म हो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं बना रही थी एक ड्रिंक, और मतलब ड्रिंक क्या कि संदल का शरबत है और साथ तुखलंगा मैंने सुबह उठ के भिगो दिया था। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनती है, और संदल के और तुखलंगा के दोनों के कितने फ़ायदे हैं वो तो आपको पता ही है। और अगर नहीं पता तो एक बार आप इसको गूगल लाजमी कीजिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे इस फ़ायदे देख के। बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है, और जिस समय जितनी भी गर्मी हुई हो, बाहर से जब भी कोई आए तो उनको लाजमी संदल का शरबत दें। अगर यूरिन का भी कोई मसला हो, गर्मी हो जाती है ना अक्सर इस तरह करके इस मौसम में, तो लाजमी बना के दें। बच्चे स्कूल से आए तो भी दें, मैं भी जब भी वहाँ भी स्कूल से आता तब भी मैं इसको लाजमी देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इस शरबत का। तो बस साथ साथ पीती रहूँगी और साथ साथ नाश्ता बना लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड के लंच भी बनाना होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बार खड़ी हूँ और सारे काम कर लूँ। और ये जो 5 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम है ना, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस टाइम गर्मी का जो ना जोर बहुत कम हुआ होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 घंटों के अंदर ना अपने काफ़ी काम जो है ना वो निबेड़ लें। जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने होते हैं, बेटे का यूनिफॉर्म प्रेस करना होता है, और कभी कभी अपना भी कर लेती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं कपड़े रात को प्रेस करके सोती होती थी, लेकिन अब मैंने ये करना छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम बिजली के जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस यानी कि यूनिट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो जैसे कि 5 बजे से लेके 11 बजे तक ज़्यादा यूनिट गिरते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम कपड़े प्रेस ना ही किए जाएं। उसके अलावा आप रात को बहुत से और रूटीन फॉलो कर सकते हो, जैसे कि रात को आप आटा गूंद के रख लो, अपने किचन का सारी काम ख़त्म कर लो, मतलब कि बर्तन धो लिए, अपनी शेल्फ साफ़ कर ली, अपना स्टोव जितना सब कुछ साफ़ किया जाए। सुबह जब आप उठ के किचन में आते हो ना तो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं रूम में आ गई थी। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, जिसकी वजह से मैंने आज सुबह मशीन नहीं लगा सकी। हस्बैंड उठ के गए हैं तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, और उसके साथ ही मैंने मशीन लगा ली, और साथ साथ ही मैं सफाई कर लूँगी। मशीन लगी हो तो सफाई करना आसान हो जाता है। और एक मैंने पूरी मशीन में डाल दिया था, और साथ ही मैंने बर्तन धो लिए, साथ ही सफाई कर ली। तो मेरा यहाँ पे तकरीबन 10 बजे तक ये वाला काम मेरा मुकम्मल हो गया था। यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ गया था पार्सल, और पार्सल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास आया था जी किचन काउंटर कॉर्नर रैक, और ये बहुत ही ज़बरदस्त निकला। बस इसी को अरेंज किया, और मैंने ना थोड़ी देर पहले लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल कर दिया था। मैंने कल बनाया था तो क्यूब्स बना के रख दिया था, और आज मैंने इसको जब शिफ्ट करना था ना बॉक्स में, तो ये मेल्ट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर निकाल के भूल गई थी इसको। तो फिर मैंने क्या किया कि दोबारा फ्रीज़र में रखा, ताकि ये अच्छे से जो है ना ये दोबारा से क्यूब्स में बन जाए। और पता नहीं मैं कितने सालों से ये फॉलो कर रही हूँ, और मुझे इतना फ़ायदा होता है ना इसका कि मेरा में बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। तो गर्मियों में खासकर आपको ऐसी प्रिपरेशन करके लाजमी रखनी चाहिए, जैसे कि टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया, लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। तो इस तरह के जब काम छोटे किए होंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में खड़ा होकर कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। शॉर्टकट होना करें हमेशा कुकिंग करने के, ताकि वो टाइम आप अपने बच्चों को दे सकें। तो बस यहाँ पे मैंने आज आलू बैंगन बनाए थे, तो बस वही कट करके पानी में रखती ताकि काले ना हो। और साथ ही लहसुन अदरक के क्यूब्स भी बन के फ्रीज़ हो गए थे। अब इनको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल के रख दूँगी कंटेनर में, ताकि अब मेरा तकरीबन मुझे ना 15 से 20 दिन तो मेरे कहीं नहीं गए, बहुत सुकून हो जाएगा मुझे। तो बस ये फ्रीज़ करने के बाद मैं हांडी बना लूँगी, और तकरीबन ये 11 बजे का टाइम था। सर्दियों में मेरी रूटीन ये थी कि मैं ना दोपहर के टाइम यानी कि 3-4 बजे तक मैं खाना बना के फ्री हो जाती थी, रात का खाना। लेकिन अब मेरी रूटीन ये कि मैं ना 11-12 बजे तक अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को चूल्हा जब जलता है ना तो पूरा पोर्शन गर्म हो जाता है और बहुत सख्त गर्मी हो जाती है, और यही वाला सालन है वो अगली दोपहर को काम आ जाता है। मुझे ना आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी रूटीन कैसे सेट की हुई है, खाने की क्या रूटीन है आप लोगों की। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल से आ गया था। अब स्कूल की टाइमिंग हो गई है चेंज, क्योंकि गर्मियों में स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाती है, और अब छुट्टी जल्दी हुआ करेगी और जाना जल्दी है। तो बस यहाँ पे उसके लिए आलू का पराठा बनाई थी, रात को आलू टिक्कियाँ बनाई थी। उसने कहा कि जो थोड़ा सा मेरे लिए आलू रख लेना, मेरे लिए कल आपने ना आलू वाला पराठा बनाना है, तो बस उसके लिए यही बना रही थी।
गर्मियों में ना बच्चों की भूख खासी कम हो जाती है क्योंकि आते शरबत पी लेते हैं और यहाँ कोई टैंक कभी कुछ इस तरह की चीज़ें पी के तो फिर अपना पेट भर लेते हैं और फिर खाना नहीं खाते। तो मैंने आज इसको मना किया कि थोड़ा सा बिल्कुल में शरबत पीना है, तो मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ और अपने ख़त्म करना है। इसने फिर भी ख़त्म नहीं किया तो बाकी मुझे ही खाना पड़ा था। अच्छा, मुझे लगता है ना कि सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रूटीन ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिव होती है और सारे काम फास्ट हो रहे होते हैं कि ये काम भी ख़त्म कर लूँ, ये काम भी ख़त्म कर लूँ। जबकि सर्दियों में हमें होता है कि हमारा बिस्तर से हमारी जान नहीं छूटती, लेकिन गर्मियों में तो हम लोग हमारा गद्दा जो होता है ना, ये फोम होता है बेड का, वो ही हमें लेटने दे रहा होता है, इतनी सख्त गर्मी लगती है। तो देखा जाए तो अच्छा ये कि गर्मियाँ हमें एक्टिव रखती हैं, हम सारे काम जो है टाइम से पहले पहले कंप्लीट भी कर लेती हैं। लेकिन बस हाँ, अगर थोड़ा सा बुरा लगता है तो किचन में खड़ा होकर, क्योंकि हमारे छोटे छोटे किचन में फ़ैन भी नहीं लग सकता और इसकी वजह से हमें बहुत सख्त गर्मी लग रही होती है। बस यही एक वजह है जो गर्मी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो गर्मी हर लिहाज से जो है ना वो प्रोडक्टिव भी और अच्छे मज़े मज़े के फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें। जैसे कि सबसे फेवरेट मेरा मैंगो, और यकीनन आप सबके भी बहुत फेवरेट फ्रूट होंगे जैसे कि तरबूज, खरबूजा और भी बहुत से, जैसे खुबानियाँ आ जाएगी अब, आड़ू वगैरह और बहुत सारी सब्जियाँ भी, अब जैसे कि कचनार आ गई हुई है। तो बस हर मौसम का अपना ही मज़ा है, तो इसको भी हमने मज़े लेके काम करने हैं। तो देखें, अभी टमाटर का पेस्ट बना हुआ था और लहसुन का पेस्ट बना हुआ था, तो मेरे पास इतना मुझे मुश्किल नहीं हुई और किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मसाला भून जाएगा और मैं फिर आलू बैंगन इस पर डाल दूँगी और 5 मिनट में मेरा जो है ना ये वाला काम भी हो जाएगा। तो जब तक मसाला भून रहा है मैंने जल्दी से चावल भी भिगो दिए, साथ में चावल बनाने थे क्योंकि मुझे आलू बैंगन के साथ चावल का कम्बिनेशन कमाल लगता है। मुझे लोगों को दाल चावल वगैरह पसंद होते हैं, लेकिन मुझे आलू बैंगन और चावल पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो खैर, मसाला भुनने के बाद मैं इसमें आलू बैंगन डाल दूँगी और मैं ना कोशिश करती हूँ कि पानी जो है ना वो सब्ज़ी में ना डालूँ। गीली गीली सब्ज़ी होती है वो ऐसे ही डाल देती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ। और अगर पानी जब डालती है ना तो सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है, प्यारा सा कलर नहीं आता। मैंने काफ़ी बार आजमा के देखा है। और जो सब्ज़ी का अपना पानी होता है ना उसी के साथ हल्की आँच पे गले तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी डाल के मैं हल्की आँच करके चली गई थी और साथ ही मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद आके अपना ये वाला काम मुकम्मल किया और उसके बाद फिर मैं जाके आराम किया। मैंने काफ़ी देर आराम की, तकरीबन 2 घंटे तक मैं लेटी रही। आजकल सोती नहीं हूँ क्योंकि ना फिर रात को नींद नहीं आती है और सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो मैंने अपनी ये वाली रूटीन बहुत अच्छी सेट कर लिया कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। आजकल दिन में नहीं सोती हूँ, आराम ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे रात के टाइम खाना खाने के बाद हम मम्मा की तरफ आ गए थे और यहाँ पे मेरी छोटी बहन आई हुई थी, वो सफ़ारी से शॉपिंग करके आई थी, तो उसकी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सूट लेके आई है और यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी। अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लेना हो तो लाजमी लीजिएगा। 30% ऑफ लगा हुआ है, 2 पीस हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट है। और गर्मियों में तो जितने कपड़े हों उतने कम है क्योंकि या तो इनके कलर फेड हो जाते हैं या फिर ये फट जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट आने की वजह से, और तकरीबन दिन में 2 बार कपड़े चेंज हो रहे होते हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि 2 पीस हों तो ज़बरदस्त बात रहती है, क्योंकि घर में तो 3 पीस कोई भी नहीं पहनता और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं रहता। स्टोलर ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सूट पहना हुआ है इस टाइम, ये भी लाइमलाइट का है और 3 पीस था, ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो दुपट्टा जो है वो घर पर पड़ा होता है क्योंकि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। और पर्सनली मुझे ये वाला सूट काफ़ी पसंद आया था क्योंकि इसका कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा है और प्रिंट भी बहुत प्यारा है। और ये वाला सूट मम्मा के लिए लाई थी, मम्मा को बहुत पसंद आया, तो कह रही थी बस ईद पे सिलवाऊंगी। और उसके बाद मेरा भाई बना रहा था जी स्पैगेटी, बहुत ही मज़े की बनाता है ये। एज आ शेफ़ हमने ये घर में रखा हुआ है कि जब हम जाएँ तो हमारी खिदमत करता है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। तो खैर, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। भाई लेके था स्पाई की परफ्यूम ही, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी क्लिप शेयर कर देती हूँ। और ये भी बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी हैं ये भी, मतलब कि खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और जिसने लेनी हो, मतलब कि अपने फादर को, हस्बैंड को या भाई को, मतलब किसी को गिफ्ट देना हो तो आप लोग ये दे सकती हैं। बहुत ही अच्छी परफ्यूम थी, बस मेरा दिल कहता ऐसी वाली थी तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।